नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। आज 3 देशों के दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले चरण में फ्रांस में होगी द्विपक्षीय वार्ता, बाद में यूएई और बहरीन की भी करेंगे यात्रा। आखिरी चरण में G7 की बैठक में लेंगे हिस्सा। फ्रांस की 2 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा, परमाणु ऊर्जा, समुद्री सहयोग और आतंकवाद विरोधी प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ करेंगे वार्ता। कश्मीर मसले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की पाक की कोशिशों को लगातार लगा है झटका। पीएम की फ्रांस यात्रा से पहले फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा, कश्मीर 2 देशों के बीच का मामला। बांग्लादेश ने भी कहा, जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाया जाना भारत का आंतरिक मामला है। करीब 28 घंटे तक चला लुका छुपी का खेल खत्म हो गया और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को आखिरकार सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। भारी हंगामे के बीच सीबीआई, ईडी और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीमों ने चिदम्बरम को उनके नई दिल्ली के स्थित घर जोरबाग आवास से गिरफ्तार किया। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम को आज दिल्ली के रोज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय आईएनएक्स मीडिया घोटाले में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। पी चिदम्बरम नाटकीय अंदाज में कांग्रेस मुख्यालय में प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वे कानून से बच नहीं रहे, बल्कि कानूनी संरक्षण की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जांच एजेंसियां कानून का सम्मान करेंगी। गृह सचिव राजीव गाबा नए कैबिनेट सचिव होंगे। वे 30 अगस्त को पदभार संभालेंगे। उनका कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। राजीव गाबा झारखंड कैडर के 1982 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। राजीव गाबा पीके सिन्हा की जगह लेंगे, जो 2015 से कैबिनेट सेक्रेटरी थे। जम्मू कश्मीर में तेजी से हालात सामान्य हो रहे हैं। राज्य में अस्पताल, बैंक और स्कूल सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। प्रशासन ने राजधानी श्रीनगर के कई हिस्सों सहित कश्मीर के अन्य हिस्सों में प्रतिबंधों में छूट दी है। सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति में सुधार हुआ है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने जम्मू कश्मीर के पूर्व विधायक शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद को एक आतंकी फंडिंग मामले में 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीबीआई ने एनडीटीवी के सह संस्थापक प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय और कंपनी के सीईओ निदेशक विक्रम आदित्य चंद्रा के खिलाफ एफडीआई के जरिए लेन देन पर सूचीबद्ध प्रसारक को लाने के रूप में एक नया मामला दर्ज किया है। भारत और जाम्बिया ने रक्षा सहित कारोबार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए 6 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। इनमें रक्षा क्षेत्र, भूगर्भ विज्ञान, खनिज संसाधन और दोनों देशों के चुनाव आयोग के बीच सहयोग बढ़ाने जैसे विषय शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य सुविधा, पर्यटन, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, खनन और ऊर्जा क्षेत्र में मौजूदा अवसरों का उपयोग करने के लिए भारत और जाम्बिया के बीच उद्योग और व्यापार को प्रोत्साहित किए जाने पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 3 राष्ट्रों लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के बीच 5 दिवसीय सफल दौरे के बाद वो स्वदेश लौट आए। इससे पहले कल भारत और एस्टोनिया के बीच व्यापार एवं वाणिज्य, खास तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस और साइबर सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई गई। भारत और रूस ने एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता का सम्मान और किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप न करने की नीति के प्रति अपना समर्थन दोहराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पत्रुशेव ने मॉस्को में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग की पुष्टि भी की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के 206 अधिकारियों को वापस उनके फील्ड यूनिट में भेजने की मंजूरी प्रदान कर दी है। ये कदम सेना मुख्यालयों के पुनर्गठन का अहम हिस्सा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी जोनल काउंसिल की 24वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस काउंसिल में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के साथ दादरा और नागर हवेली शामिल हैं। ये बैठक गोवा के पणजी में आयोजित होगी।
नेपाल के 2 दिवसीय दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से काठमांडू में मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक में हिस्सा लिया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय निष्ठा नाम से दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगा। इस एकीकृत कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर सभी शिक्षकों और विद्यालयों के प्रमुखों को कवर करते हुए लगभग 42 लाख प्रतिभागियों की क्षमता का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत अब तक लगभग 40 लाख लोगों का गंभीर बीमारी से इलाज हुआ है। इस पर 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च हुई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक उच्च स्तरीय बैठक में इस योजना की समीक्षा के दौरान ये जानकारी दी। सरकार करीब 200 साल पुराने आयुध निर्माणी बोर्ड के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। ओएफबी समूचे देश में 41 आयुध कारखानों का संचालन करता है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग में सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें देश में दूध की स्थिति की समीक्षा की गई। रिड्यूस, रिबेट और रीयूज की कार्यनीति के तहत अभियान के रूप में दूध की प्लास्टिक की थैलियों के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। देश में प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने के आह्वान को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे ने पर्यावरण को प्लास्टिक के खतरे से बचाने की पहल करते हुए एक बार फिर इस दिशा में अगुवाई की। रेल मंत्रालय ने 2 अक्टूबर 2019 से 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। दिल्ली विधानसभा का सत्र आज से शुरू होगा और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी जम्मू एवं कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने पर एक विशेष चर्चा की मांग करने की योजना बना रही है। श्री गुरु नानक देव जी की जन्मस्थली गुरुद्वारा ननकाना साहिब पाकिस्तान से चली अंतर्राष्ट्रीय नगर कीर्तन यात्रा लखनऊ होते हुए कानपुर पहुंची। कानपुर के जाजमऊ में सिख जत्थेबंदियों ने कीर्तन जत्थे का स्वागत किया। उत्तराखंड में हुई बारिश से टनकपुर चंपावत मार्ग पर सूखी डांग के पास 10 मीटर रोड बह गई है, जिस कारण रास्ता बंद हो गया। इस कारण कैलाश मानसरोवर यात्रा में भी रुकावट आ गई है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटने के बाद आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा टल गया। यमुना में जलस्तर बढ़ने की आशंकाओं के बीच प्रशासन ने यमुना से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी की थी। पंजाब सरकार ने राज्य में बारिश से करीबन 1700 करोड़ रुपए की क्षति का आकलन किया। हरियाणा ने यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज से 8.28 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है। सेना और एनडीआरएफ के दल राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बाढ़ के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए 1000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की। भाजपा ने अपने सदस्यता अभियान में 3.78 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ा, जो तय लक्ष्य की तुलना यानी कि 1.6 करोड़ से अधिक है। भाजपा उपाध्यक्ष दुष्यंत कुमार गौतम ने करीबन 1.5 महीने तक चले इस अभियान को काफी सफल करार दिया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का पहला विस्तार किया। राजभवन में 23 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इनमें 18 नए चेहरे, मंत्रिमंडल में 6 कैबिनेट, 6 स्वतंत्र प्रभार और 11 राज्य मंत्री शामिल किए गए हैं। महेंद्र सिंह, सुरेश राणा, अनिल राजभर और भूपेंद्र सिंह चौधरी को प्रमोशन मिला। ये पहले स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री थे। कमला रानी और राम नरेश को पहली बार मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि नवनियुक्त मंत्रियों को 1-2 दिन में विभाग बांट दिए जाएंगे। उत्तराखंड के आपदाग्रस्त उत्तरकाशी जिले में बचाव और राहत कार्यों में लगे एक हेलीकॉप्टर का कल मोलजी के निकट दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार एक पायलट समेत सभी 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मृतकों के परिजनों को 15-15 लाख रुपए देने की घोषणा की है। और फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। भैया
क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊँगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ, पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। खाने पीने के बिल पे जो सर्विस चार्ज लगाते हैं, इसे चुकाना या न चुकाना ये ग्राहक की मर्जी है। जो ग्राहक से जबरदस्ती सर्विस चार्ज लगाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का वो दोषी माना जाएगा। रेस्टोरेंट द्वारा ऐसा करने पर ग्राहक कंज्यूमर फोरम यानी उपभोक्ता मंच की शरण ले सकता है। सर्विस चार्ज जरूरी नहीं, ग्राहक की मजबूरी नहीं। ग्राहक जागो। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज में। दिल्ली हाईकोर्ट ने ई सिगरेट सहित इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के परिपत्र पर मार्च में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए अंतरिम स्थगन आदेश को निरस्त करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अर्जी पर वो आज विचार करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट में उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की कथित हत्या और गैर कानूनी ढंग से हथियार रखने के मामले में यूपी के पुलिस कांस्टेबल आमिर खान द्वारा दायर आरोपों को चुनौती देने वाली अर्जी पर होगी सुनवाई। दिल्ली की एक अदालत भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और 9 अन्य के खिलाफ हमला और हत्या के मामले में संयुक्त मुकदमा शुरू करेगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे मनी लॉन्ड्रिंग के कथित भुगतान डिफॉल्ट मामले की जांच के सिलसिले में मुंबई में ईडी के समक्ष पेश होंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट पीठ गोरखा जनमुक्ति मोर्चा प्रमुख बिमल गुरंग और महासचिव रोशन गिरी द्वारा दायर याचिका पर फिर से सुनवाई करेगा, जो उनके खिलाफ लंबित लगभग 120 आपराधिक मामलों के संबंध में अग्रिम जमानत मांगने के बारे में है। किशोर बेटी से बार बार दुष्कर्म करने के जुर्म में अदालत ने एक व्यक्ति को 25 साल कैद की सजा सुनाई है। भिवंडी शहर के शांति नगर में रहने वाला दोषी मई 2014 से मई 2016 के दौरान अपनी बीमार पत्नी को नींद की गोलियां देता था और फिर बेटी से दुष्कर्म करता था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को ईडी के जवाब पर अपनी बात रखने के लिए 4 हफ्ते का समय दे दिया है। वाड्रा ने दरअसल धन शोधन रोकथाम कानून के कुछ चुनिंदा प्रावधानों के खिलाफ याचिका दायर की, जिस पर ईडी ने अपना पक्ष रखा था। मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को ऑनलाइन जालसाजी और साइबर अपराध का आसानी से पता लगाने के लिए सोशल मीडिया खातों को आधार कार्ड से जोड़ने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई 19 सितंबर तक स्थगित कर दी। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 1 दिसंबर से नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा नकदी स्वीकार करना बंद कर देंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी कहा कि अगर फास्ट टैक्स नहीं है तो वो टोल प्लाजा से आगे नहीं बढ़ सकते। प्याज की कीमतों पर अंकुश के लिए सरकार की ओर से ठोस कदम उठाए गए हैं। दिल्ली में प्याज की कीमतों से उत्पन्न हालात पर उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सभी संबंधित हितधारकों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और समीक्षा की है। साथ ही केंद्र ने प्याज की जमाखोरी करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने विदेशी निवेशकों के लिए नियामकीय व्यवस्था को आसान बनाने का फैसला किया। बाजार नियामक ने साथ ही भेदिया कारोबार के मामलों में सबूत जुटाने और कार्रवाई की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की है। एनसीडीएक्स ने अपने ट्रांजैक्शन चार्ज में बढ़ोतरी की है। वायदा लेन देन से जुड़े चार्ज में 3 स्लैब में बढ़ोतरी की गई। मेन कैटेगरी की कमोडिटीज में एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम 50 करोड़ की है, तो अब प्रति 1 लाख के कारोबार पर 6 रुपए चार्ज लगेगा। सरकारी कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड नेशनल गैस ग्रिड और सिटी गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार करने के लिए अगले 5 साल में 45,000 करोड़ से अधिक का निवेश करेगी। एनसीएलटी ने जेट एयरवेज के ऋणदाताओं से पूछा है कि क्या वे नीदरलैंड अदालत के प्रशासक के साथ सहयोग करेंगे, क्योंकि नीदरलैंड अदालत ने जो प्रशासक हैं वो कर्ज के बोझ से दबी निजी क्षेत्र की एयरलाइंस के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया चला रहे हैं। अनिल अग्रवाल के स्टारलाइट समूह की कंपनी ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज और मुकेश अंबानी की स्वामित्व वाली रिलायंस जियो ने रिलायंस कम्युनिकेशंस की संपत्तियों को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। कर्ज चूक के मामले में एनसीएलटी में आरकॉम फिलहाल दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही है।
अर्थव्यवस्था को राहत देने के लिए सरकार 5 सेक्टर के लिए एकमुश्त राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। खबरों की माने तो इनमें फाइनेंशियल सेक्टर, ऑटो कंपनियां, एमएसएमई शामिल होंगे। दुनिया की दिग्गज तकनीक और ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने हैदराबाद में खुद के स्वामित्व वाला दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी परिसर खोला। ये परिसर अमेजॉन के स्वामित्व वाला दूसरा परिसर है। मारुति सुजुकी ने अपनी प्रीमियम मल्टीपर्पज व्हीकल एक्सेल 6 को आज लॉन्च कर दिया। इसकी कीमत 9 लाख से शुरू होगी। 6 सीट वाली इस कार की बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। एयर एशिया नई दिल्ली से चेन्नई के लिए डेली फ्लाइट शुरू कर रही है। इस रूट के लिए टिकट की बिक्री शुरू हो चुकी है। दिल्ली से चेन्नई के बीच का किराया 3,499 रुपए से शुरू हो रहा है। डिजिटल पेमेंट और ई कॉमर्स की कंपनी पेटीएम ने बीसीसीआई के साथ 326.80 करोड़ की डील साइन करने के लिए 5 सालों की इंडियन क्रिकेट की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है। अमेरिका ने माना है कि चीन को लेकर उनकी आक्रामक व्यापार नीति से अमेरिकियों को थोड़े समय के लिए आर्थिक मोर्चे पर दिक्कत हो सकती है। इससे यूएस इकोनॉमी पर भी असर पड़ सकता है। सूडान में अब्दुल्ला हैमडॉक ने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर कार्यभार संभाल लिया। हैमडॉक ने पदभार संभालने के बाद कहा कि देश में शांति स्थापित करना और देश के आर्थिक संकट का समाधान निकालना उनकी प्राथमिकता है। रूस में कुछ दिन पहले सैन्य ठिकानों पर हुए धमाकों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हथियार के परीक्षण के दौरान यह हादसा हुआ है। सैन्य ठिकानों पर हुए धमाकों में 5 लोगों की मौत हुई थी। यमन में विद्रोहियों ने अबियान प्रांत में सरकारी सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया। सऊदी समर्थित यमन सरकार ने कहा कि वह विद्रोहियों से वार्ता नहीं करेगी जब तक कि वह अदेन बंदरगाह का नियंत्रण सरकार को नहीं सौंप देते। बोलीविया सरकार ने कहा है कि देश के लगभग 5 लाख हेक्टेयर जंगल आग से जलकर स्वाहा हो गए। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि 70% सांता क्रूज विभाग को जंगल में लगी आग से खतरा है। सीरिया के इदलिब प्रांत में सीरियाई सेना ने विपक्ष के आखिरी गढ़ पर नियंत्रण की कोशिशें तेज कर दी। बुधवार को रूस और सीरिया द्वारा किए हवाई हमलों में एक अस्पताल की इमारत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उत्तर कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी KCNA ने विदेशी मंत्रालय का बयान प्रसारित किया। बयान में कहा गया कि अमेरिका का मिसाइल परीक्षण और सैन्य कदम खतरनाक साबित हो सकते हैं। बयान में उत्तर कोरिया ने बातचीत फिर से शुरू करने को लेकर सहमति जताई है। हांगकांग में सरकार के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन अभी भी जारी है। मेट्रो स्टेशन पर हुई प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत में बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, घरों, दुकानों और होटलों पर पत्थर फेंके। हालात को नियंत्रण में करने के लिए अतिरिक्त पुलिस और सैन्य बल भेजे गए। अमेरिका के क्लार्क अटलांटा यूनिवर्सिटी के पास बंदूकधारी ने भीड़ पर गोलीबारी शुरू कर दी और फरार हो गया। इस घटना में 4 कॉलेज छात्राएं घायल हो गई। पुलिस ने बताया 4 घायल छात्राओं की हालत स्थिर है। चीन ने अपने अशांत मुस्लिम बहुल शिनजियांग प्रांत में एक नई आतंकवादी रोधी विशेष अभियान इकाई गठित की है। इस प्रांत में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल अलगाववादी पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि कच्चा तेल ले जा रहे ईरानी टैंकर को छूने, समर्थन करने या अनुमति देने वाले सभी लोग अमेरिकी प्रतिबंधों के घेरे में आएंगे। श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के 4 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी नौका जब्त कर ली गई। श्रीलंका के जल क्षेत्र में नेदुन तीबू के पास मछली पकड़ते समय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया। लॉस एंजलिस से दक्षिण में कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच में पुलिस ने होटल में बड़ी संख्या में लोगों को मारने की धमकी देने वाले होटल के एक शेफ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शेफ के पास 2 बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। सोमालिया के दक्षिणी इलाके में जो जोहार शहर है उसमें सेना की कार्रवाई में अल शबाब समूह के 11 स्थानीय आतंकवादी मारे गए, 15 अन्य घायल हो गए। आतंकवादियों ने सेना के आधार शिविर पर हमला किया था। सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे नाकाम कर दिया। नाटो ने कहा है कि अफगानिस्तान में 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। इस वर्ष अफगानिस्तान में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर 14 हो गई। इस बीच अफगानिस्तान पर अमेरिकी वार्ताकार जलमे खलील जा तालिबान के साथ शांति वार्ता के लिए दोहा जा रहे हैं। खोजकर्ताओं ने टाइटैनिक जहाज के मलबे की नई तस्वीरें वीडियो जारी किए हैं। खोजकर्ता वास्कोवो के मुताबिक उनकी टीम को 8 दिनों के मशक्कत के बाद टाइटैनिक जहाज के मलबे की तस्वीरें लेने में कामयाबी मिली।
इजराइल और दक्षिण कोरिया के बीच 3 वर्षों से जारी मुक्त व्यापार समझौते को लेकर वार्ता बुधवार को समाप्त हो गई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री शू यू मायूंग ही ने समझौते को लेकर सहमति जताई। नाइजीरिया ने बुधवार को पोलियो उन्मूलन के 3 वर्ष पूरे कर लिए। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक देश की उपलब्धि अगले वर्ष पूरे अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित करने में मददगार साबित होगी। अफ्रीका में पोलियो का अंतिम मामला अगस्त 2016 में सामने आया था। अमेरिका के ताइवान को 66 F-16 युद्धक विमान बेचे जाने की फैसले की चीन ने कड़ी आलोचना की। इस फैसले के खिलाफ चीन ने अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। नेपाल ने एवरेस्ट क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया। ये प्रतिबंध खम्बू पासंग लामू नगर पालिका में जनवरी 2020 से प्रभावी होगा। अधिकारियों के मुताबिक हाल ही में माउंट एवरेस्ट से 11 टन कचरा साफ किया गया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज से एंटीगुआ में खेला जाएगा। इसके साथ ही टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी अपने सफर का आगाज करेगी। भारत इस मुकाबले में वेस्टइंडीज को हराता है तो बतौर कप्तान विराट कोहली की ये 27वीं टेस्ट जीत होगी और वे महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी कर लेंगे। न्यूजीलैंड ओवल मैदान पर श्रीलंका के खराब रिकॉर्ड का फायदा उठाते हुए आज से शुरू हो रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट में जीत के साथ श्रृंखला ड्रॉ करने के लिए वो इस इरादे से उतरेगा। भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि पूर्व लेग स्पिनर अनिल कुंबले को टीम का मुख्य चयनकर्ता बनना चाहिए क्योंकि कुंबले मुख्य चयनकर्ता के पद के लिए सही उम्मीदवार होंगे। पाकिस्तान के सबसे सफल टेस्ट कप्तान मिसबाह उल हक ने पुष्टि की कि उन्होंने राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच पद के लिए अब तक आवेदन नहीं किया है। पाकिस्तान विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत अगले साल इंग्लैंड का दौरा करेगी, जहां वो 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज भी खेलेगी। भारतीय क्रिकेट टीम के सहयोगी स्टाफ को चुनने की प्रक्रिया बुधवार को भी जारी रही, जब चयन समिति ने फिजियो के पद के लिए 16 और अनुकूलन कोच के लिए 12 उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया। दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर 25 अगस्त को मुंबई हाफ मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जिसमें 17 और 500 धावक हिस्सा लेंगे। 2 बार की रजत पदक विजेता पीवी सिंधु ने BWF विश्व चैंपियनशिप के अपने पहले मैच में चीनी ताइपे की पाई यूपो को हराकर आसान जीत दर्ज की। 8वीं वरीयता प्राप्त साइना नेहवाल ने दूसरे राउंड के मुकाबले में नीदरलैंड की सोराया डी विश्व ईज बर्गन को मात देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। पुरुष वर्ग में किदाम्बी श्रीकांत अपना मैच जीतने में सफल हुए। श्रीकांत ने इसराइल के मिशा जिल्बरमैन को 13-21, 21-13, 21-16 से हराकर अगले दौर के लिए अपनी जगह पक्की की। सुपर सब वीपी सोहेर के अतिरिक्त समय में किए गए 2 गोल की मदद से मोहन बागान ने रियल कश्मीर को 3-1 से हराकर 129वें डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया, जहां उसका मुकाबला गोकुलम केरला से होगा। गोकुलम केरला ने 129वें डूरंट कप मुकाबले में ईस्ट बंगाल पर 3-2 से जीत फाइनल में प्रवेश कर लिया। इससे ईस्ट बंगाल की अपनी 100वें साल में 17वां खिताब जीतने की उम्मीद टूट गई। भारत की युवा निशानेबाज जरीबा खान फिनलैंड की लाहेटी में चल रहे शॉटगन विश्व कप के महिला स्कीट में 24वें स्थान पर रही। ISSF के सीनियर स्तर के विश्व कप में पहली बार भाग ले रही अरीबा ने कुल 109 अंक बनाए। पुनेरी पल्टन ने बुधवार को यहां प्रो कबड्डी लीग मैच में मौजूदा चैंपियन बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ 31-23 से जीत दर्ज की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए मेजबान जापान को एक संघर्षपूर्ण मैच में 2-1 से हराकर ओलंपिक टेस्ट प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया। फिल्म भारत के बाद सलमान खान इस साल फिल्म दबंग 3 से भी अपना दबदबा बनाने की पूरी तैयारी में है। फिल्म की शूटिंग भी अंतिम पड़ाव पर है। सलमान खान ये फिल्म इस साल 20 दिसंबर को रिलीज करने वाले हैं। सलमान खान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। महाराष्ट्र में आई बाढ़ से निपटने के लिए गायिका लता मंगेशकर ने 11 लाख और अभिनेता आमिर खान ने 25 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसके लिए उनका आभार जताया। बॉलीवुड गायक मीका सिंह पर लगा प्रतिबंध फिल्म कलाकारों के संगठन ने हटा दिया। इससे पहले मीका सिंह ने मीडिया के सामने पाकिस्तान में परफॉर्मेंस को लेकर माफी मांगी थी। कंगना रनावत बहुत ही जल्द तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता के जीवन पर बनने वाली फिल्म नजर आएंगी। कंगना रनावत की आने वाली फिल्म
खलावी की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने एक टीवी शो की शूटिंग के दौरान अपनी फिल्मी करियर की एक अजब बात साझा की। उनका कहना है कि 1996 में आई फिल्म कृष्णा के हिट गाने झांझरिया के लिए उन्होंने 30 परिधान बदले थे। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर कई महीनों से न्यूयॉर्क में अपना इलाज करा रहे हैं। हालांकि अब खबरें हैं कि दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर जल्द ही गणेश चतुर्थी के मौके पर घर लौट सकते हैं। वरुण धवन ने अपनी भतीजी के साथ डांस करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने भतीजी को अपनी गर्दन और कंधे पर बिठाया हुआ है और वो डांस कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान लंदन में 2 महीनों रहने के बाद आखिरकार आज अपनी बीवी करीना कपूर खान और बेटे तैमूर अली खान के साथ मुंबई लौट आए। पटौदी परिवार को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। दिवंगत बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान के डेथ केस पर ब्रिटेन की एक जाने माने टेलीविजन ब्रॉडकास्टर डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाने जा रहे हैं। विजय सेतुपति जल्द ही फिल्म लाल सिंह चड्ढा से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। इस फिल्म में विजय आमिर खान के दोस्त की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।